गुरु जी कोट कोट प्रणाम गुरु जी, सत साल गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। बोली बोली। हाँ गुरु जी, बहुत आगे बढ़ा दिया हमको तो। हाँ हाँ हाँ, माने सुनने का तो गुरु जी पूरा सुन रहे हैं 24 घंटा। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ गुरु जी, माने वो सब हो रहा है। बाकी गुरु जी क्या है, अभी बीच में हमारे बच्चे लोग भी कोरोना पड़ गए थे। हाँ हाँ ये हाँ हाँ। द्वारकाधीश वगैरह घूमने गए थे, सब ठीक हो गए। बोलो गुरु जी, आपके दया से सब ठीक हो गया। पूरा बहुत परिवार ही, माने थोड़ा मैं रायपुर में था उस टाइम तो। हाँ 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 हाँ। हाँ गुरु जी। गुरु जी क्या बोलते हैं, ये अपना दो ब्रह्मांड तो है ना गुरु जी, एक तो माने परम ब्रह्म हो गया और एक ब्रह्म हो गया। अपन दो ही तो गिनेंगे गुरु जी। हाँ 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 माने जैसे ये ब्रह्मांड में जितने भी है सब रहते हैं। हाँ हाँ। हम लोग जो रहते हैं ये माने जो 35 करोड़ ब्रह्मांड बोलते हैं गुरु जी। हम्म। और परम ब्रह्म, दो तो ब्रह्म है ना गुरु जी। माने इस ब्रह्म में जो है, ठीक है, हमसे सीनियर जो है, अच्छा स्वर्ग नरक जो है, ये तो कोई मतलब, ये तो अपना कर्म के हिसाब से होता है ना गुरु जी। कोई स्वर्ग नरक तो है ही नहीं गुरु जी, है कोई एक्स्ट्रा। देखो दे दो मतलब सुना उसको मैं। जिस बराबर है, जिस हाँ जी। क्या बोलते हैं, जिस रास्ते पे हमें जाना है नहीं वो रास्ता भी क्यों पूछना। हाँ उसका अगर कंट्रोल है होगा गुरु जी। भी तो हम तो कोई जाने वाले नहीं है, हमको तो डायरेक्ट मोक्ष ही मिल गया है। नहीं नहीं गुरु जी। तो उसकी आस भी क्यों रखनी। नहीं अगर नहीं होगा भी तो वो कुछ ऐसा नहीं होता है। एक हाँ। कैसा होता है, एक समाज सुधार के लिए ऐसा समझो कि हाँ, वो आज जो बताए थे आप। पंचतंत्र की कहानी जैसी रहती है ना हाँ वो वैसे बच्चों ही हो के गया। लिए, तो वैसा ही वो अच्छा। रहता है। एक्चुअली कैसा है, नरक बोले तो ऐसा समझना कि जैसे ये पशु की योनि हाँ या जी। जो हम 84 लाख की योनि होती है ना, हाँ जी। उसमें अच्छी योनि तो अच्छी बात है, लेकिन योनि तो कौन सी भी अच्छी नहीं होती, मनुष्य की भी नहीं हो सकती। नहीं कोई अच्छी नहीं होता गुरु। क्योंकि वो उसमें दुख ही दुख होता है ना। हाँ, तो मनुष्य चलो का खाली मोक्ष के लिए हो जाता है। हाँ, कम से कम हम तो मनुष्य, हमको तो समझता है कि हाँ जी, हाँ। हम दुखी है, तो चलो इस दुख का निराकरण कैसे हो जाए, यानी ये दुख से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पावे, इसलिए तो हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं या यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, बराबर। जैसे और ये ऐसा ही समझो कि ये जो मनुष्य तन मिला है उसमें ही हमको मोक्ष भी समझता है ना। नहीं तो मोक्ष के अगर नहीं समझता तो फिर मोक्ष के लिए कौन क्या करेगा, फिर पाप पुण्य तो है ही, बराबर। ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म किसको समझते हैं, एक सगुण ब्रह्म होता है, एक निर्गुण ब्रह्म होता है। हाँ सगुण ब्रह्म हम इसको ही कहते हैं कि जो हमें आंखों से दिख रहा है, कानों से सब सुनाई दे रहे हैं, ये हो गए सगुण ब्रह्म। और निर्गुण अच्छा ब्रह्म गुरु जी, ये सगुण ब्रह्म जो है दईधारी हो गया बोलो इन लोग। हम लोग जैसे दही पकड़े हैं, जो दिखने वाला उसको जो हम दिखने। सगुण साकार कैसे थे, आकारों में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और निर्गुण जो ब्रह्म, वो इसको कहते कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी मंगल ग्रह है, हाँ तो जी। चलो हमने कोई दूरबीन लगाए तो मंगल ग्रह दिखेगा, चलो ये तो हमारा ग्रहमाला की बात हो गई, ये तो हमें दिखाई देगा। लेकिन ऐसे भी ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह है, या ऐसे ब्रह्मांड है ना हम आंखों से नहीं दिख सकते, या ऐसा समझो उसके उपरांत हमारी बुद्धि भी नहीं चल सकती, या ऐसा कोई साधन भी नहीं है, लेकिन है, तो उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, बराबर। हाँ, तो तो गुरु जी ये इन लोगों को दईधारी बोलेंगे कैसे गुरु जी? जैसे इन लोग हमारा सूक्ष्म दईधारी हो सकते हैं। जिसको आकार है वो सब देह ही है ना। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। लेकिन अभी एक पत्थर है, उसको भी आकार है ना, लेकिन पत्थर के अंदर जान नहीं ना। लेकिन वो पत्थर को भी भगवान ने बनाया, हमने कहते हैं ना, परमात्मा ने ही बनाया ना। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। हाँ, बस उसमें जान नहीं है। चलो अभी ये वृक्ष ले लो, वृक्ष में जान है, हाँ उसमें भी आत्मा है, लेकिन उसका पावर ना के बराबर है। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। उसको कुछ समझता नहीं है, किसी ने तोड़ भी दिया उसको कुछ समझता नहीं कि मैं टूट गया हूँ। उसमें आत्मा है, लेकिन वो छोटे रूप में आत्मा है, उसका पावर एकदम कम से कम है। जैसा पत्थर में भी कुछ तो आकार है, तो उसके मतलब उसको भी कोई जान है ना, वो भी कुछ काम कर सकता है। समझो एक पत्थर हमने किसी को मार दिए, हाँ जी, तो वो किसी को मरवा भी दे सकता है ना, है तो पत्थर है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उस पत्थर से हमारी जान भी जा सकती है ना। तो उसमें भी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा ऐसा कि कुछ काम का नहीं है, यानी ना के बराबर है, लेकिन
है, कुछ तो भी है, क्योंकि उसमें भी परमात्मा ने उसको भी बनाया, उसको भी कुछ ताकत दे दी है, उसको भी कोई अधिकार दे दिए है, बराबर। तो ऐसा ही भी प्राणी का है, वृक्ष का है, हमारा है, लेकिन मनुष्य जो है ना उसको फुल अधिकार दे दिए। यानी मनुष्य चाहे तो हम अच्छे कर्म भी कर सकते हैं और बुरे कर्म भी कर सकते हैं। हाँ, ये पावर, ज्यादा पावर, सर्वश्रेष्ठ पावर हमको मिली है। यानी पुण्य करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेंगे। स्वर्ग माने ऐसी भी कुछ जगह है, जैसे ये देखो, ये हमारा पृथ्वी लोक है, वैसा स्वर्ग लोक भी होगा, बराबर कि नहीं? ऐसा थोड़ी है, इतने ब्रह्मांड है, हम कितना कहते हैं कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, तो हमारी एकलौती पृथ्वी होगी, ऐसा थोड़ी है, क्या होगा ना कुछ तो भी। लेकिन अलग थलग, नाम अलग, उनकी रूप रेखा, उनका जो वर्णन होगा, उनका जो दिखाएपन होगा, उनका चाल चलन होगा, बोलचाल होगा, वो सब कुछ अलग 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 है, बराबर। लेकिन स्वर्ग को हम ऐसा कहते हैं कि जो अच्छी जगह है, जिसे हमने पुण्य किए तो वहां जाके हम सुख भोग सकते हैं, आनंद भोग सकते हैं। लेकिन भोग सकते हैं, क्यों भोगेंगे? तो हमने यहाँ पुण्य किए हैं, अच्छा काम किए इसलिए। लेकिन जब वो पुण्य हमारे, अच्छे काम हमारे जब खत्म हो जाते, उसका जो प्रभाव है जो हमारा खत्म हो जाता है, तो हम वापस यह पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं या मनुष्य बन जाते वापिस, इतना होता है। और बुरे कर्म किए तो हो सकता है नरक यातना, जैसे ये प्राणी वगैरह, ये भी क्या है, नरक ही भोग रहे ना। और जो देवी देवता होते वो स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा एक लिखा हुआ है, बराबर। अभी हमको तो नहीं देवता बनना है ना कोई स्वर्ग में जाना है। तो कभी भी जिंदगी में सोचे ही नहीं कि हमको स्वर्ग का था, हम कभी सोचे ही नहीं था गुरु जी। और एक क्या है कि गुरु जी, अभी जैसे गुरु जी मेरा ये आपका जो माने ऊपर जो है, सिर के ऊपर से इंजन, रेल इंजन जैसा खड़ा रह के चलता है, इंजन जैसा साउंड होता है पूरा दिमाग में जो है गुरु जी, उसको ऊपर से धुन आ रहा है। देखो दिमाग में अलग से चलता है। ये तो देखो बात बराबर है, जो भी हमसे नहीं हो रहा है ना उसको सार शब्द कहते, वो उसकी ओर से होने दो ना, जो भी होता है वो हमें अलग अलग थलग लगता है। किसी को आपने जो जैसा कहा ना कि मुझे सिर के ऊपर कुछ तो भी ऐसा ऐसा लग रहा है, नहीं पूरा सिर में गुरु जी एक जैसे इंजन खड़ा रहता है, रेल इंजन, हाँ, और जैसे वो बना जो आवाज ऐसा पूरा सिर में आके फिर अलग से सारा शब्द का एक अलग से फिर उसमें से मेरे महसूस होता है। ऐसा होता है कि वो कैसा महसूस होता है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग वो महसूस करते हैं। जैसे टोपी पहनता हूँ गुरु जी, इसीलिए होगा क्या बोलता हूँ। बहुत सारी बात ऐसी होती है कि जैसे सार शब्द प्रकट होता है, तो जैसे नस फड़फड़ती है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आग फड़फड़ती है, तो वैसे ही ब्रह्मरंध्र पे भी नस फड़फड़ती है। कभी ये जो त्रिकुटी है ना, वहां भी नस फड़फड़ती है। तो कभी जो कान है ना, कान भी फड़फड़ता है। तो कभी आवाज भी आता है, कभी ये कान में आता है, कभी वो कान में आता है, कभी ये कान बंद हो जाता है, ये चालू होता है, कभी वो चालू होता है, बंद होता है, कभी ऊपर से लगता है, ये लगता है, उसका अलग अलग प्रकार का हमें अनुभव होता है। लेकिन जो भी होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, ऐसा मुझे कहना है। बहुत बढ़िया लगता है गुरु जी। हाँ, नहीं ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो है ना, ऐसा समझो हमारे ऊपर काम हो रहा है, बराबर। यानी हम ऐसे समझो कि बहुत लाखों अब जो बरस से मैले हुए है ना, तो हमें अगर परमात्मा उसके परम धाम में लेके जाने वाला है ना, तो हमें वो ठीक ठाक कर रहा है ऐसा समझना, हमारे ऊपर काम हो रहा है, बराबर। कभी कभी वो बराबर सरीकी सुनाई देती है, तो कभी कभी फटाक से ये कान, फिर फटाक से वो कान, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ दाई बाई, वो उसका खेल चालू रहता है। अभी वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर क्या ध्यान देना है, वो ध्यान ही देना नहीं। परमात्मा क्या बोलता है, एकदम तुम्हारा सार शब्द का मतलब ऐसा है कि पूरी जिम्मेदारी तुमने परमात्मा के ऊपर सौंप दी, बराबर। अगर हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को घर बनवाने दिया है ना, बिल्डिंग बनवाने दी है ना, फिर वो कैसे काम करे, हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वैसी की वैसी बिल्डिंग उससे बनवा लेनी है, बराबर। हाँ। फिर उसमें कौन काम कैसा कर रहा है,
कोई काला आदमी काम कर रहा है, गोरा आदमी काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम चोर है, वो हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता जो बिल्डिंग बनवा दे रहा है ना उसी से है। उसके जो कामगार है वो जो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि गलती कर रहे हैं, वो अधिकार हमें नहीं है। बराबर। हाँ, तो वैसा ही हमारे ऊपर परमात्मा काम कर रहा है। वो किसी से काम करवा लेगा होगा, वो करवा कुछ तो भी हो रहा है ना। सरकारी काम जैसा पंतप्रधान ने कोई योजना करते हैं तो खुद पंतप्रधान थोड़ी आता है कि वो काम करने, नहीं आता ना। वो उनकी यंत्रणा के माध्यम से काम करता है ना। ऐसा ही परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होता है कि वो स्वयं परमात्मा प्रकट नहीं होते, उसका छोर मिल जाता है हमें। बराबर। अभी वो किसी के माध्यम से कोई उसकी यंत्रणा होगी, वो उसके माध्यम से हमें उसका एहसास देता है कि बच्चा डर मत, हम बराबर आपकी मरम्मत कर रहे हैं। बराबर। जब पूरी तरह मरम्मत हो जाती तो 24 घंटा फिर वो शांत सुरीली हमें वो सुनाई देने लगती है। वो तो कोई कानों का विषय नहीं है, लेकिन उसका अनुभव हमें होता है। बराबर। नहीं, कान का तो कोई विषय आता ही नहीं गुरु जी, खाली वो मस्तिष्क के ऊपर से आ रहा है। वो कुछ भी होने दो, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि यही से आना चाहिए, वही से आना चाहिए। देखो परमात्मा तो कन कन में है ना, तो ये कानों में है तो वो कानों में नहीं होगा क्या? वो ऊपर नहीं होगा क्या? आज तो वो ना अंदर है ना बाहर है, ना वो खोपड़ी में है ना ये कान में है, ना वो कान में है, ना वो ब्रह्मानंद रब्बे है ना ब्रह्मानंद के बीच में है। वो जहाँ है वहाँ ठीक है, ऐसा मुझे कहना है। बराबर। मैंने अभी आपको काम दिया ना, कोई सरकारी काम चल रहा है पंतप्रधान के आदेश के ऊपर, तो हमें वो नहीं देखना है कि अभी पंतप्रधान उनके कार्यालय में बैठे हुए है क्या नहीं, उनको ये काम यहाँ हो रहा है उसकी जानकारी है कि नहीं, क्या अभी पंतप्रधान विदेश द्वारे दौरा कर रहे हैं। हमें वो पंतप्रधान से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें यही लेना देना है कि काम हो रहा है ना हमारा। तो सार शब्द का मतलब ही ये होता है कि पूरी तरह से 100% हम परमात्मा को शरण जाते हैं, परमात्मा को हम हमारा पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। उसको तो सार शब्द कहा गया है ना। इसके पहले हम जो भी कार्यकलाप था ना वो हमारे हाथ में ले लेते थे ना, कि मैं करूंगा वैसा होगा, या मैं करूंगा तो अच्छा होगा ना, या मैं करूंगा तो बुरा हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती थी, लेकिन नतीजा आखिर में क्या निकलता था? सब दुखी दुख होता था ना। अभी नतीजा कुछ भी निकले, चाहे दुख भी निकले, लेकिन हमें मालूम है कि ये सब कुछ परमात्मा कर रहा है। हो सकता है उसका कोई लीला होगी कि हमें तो लग रहा है दुख, लेकिन उसके हिसाब से होगा सुख। बराबर। तो जो सुख है तो वो तो हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है समर्पण का मतलब है वही, अभी तू जैसा रखेगा वैसा हम रहने के लिए तैयार है। बराबर। और वो तो हमारा बाप है ना, और हम उसके बच्चे हैं। तो अभी वो एक समझ में आ गया ब्रह्म किसको कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, उसको ही ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन जो ब्रह्मांड हमें दिखते नहीं आंखों से, या हमारे वो जहां तक बुद्धि नहीं चलती, उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। बराबर। हाँ, लेकिन हम वो ब्रह्म की बात नहीं, हम पर ब्रह्म की बात करते हैं, उसको ही परमात्मा कहते हैं। सबके पीछे मानव वजन लगा हुआ है, मानव शरीर लगा हुआ है। परम ब्रह्म जो है वो तो है गुरु। हाँ, वो तो निर्गुण निराकार के परे है गुरु। हाँ, निर्गुण निराकार का एक मतलब होता है कि शून्य, उसमें कोई जान नहीं, लेकिन परमात्मा में जान है, इसलिए तो है ना, वो कार्य कर रहा है ना। इसलिए उसको क्या कहा है कि निर्गुण निराकार के परे कहा है। यानी निर्गुण निराकार नहीं कहा है, निर्गुण निराकार के परे है, सगुण साकार के परे है। माने क्या? ये जो हम प्रकृति में आकार वगैरह देख रहे हैं ना, फिर मनुष्य का आकार हो या किसी झाड़ी का आकार हो, किसी जानवर का आकार हो, तो वो आकारों में नहीं है। बराबर। या प्रकृति में बहुत सारे प्रकार के अलग थलग आकार है ना, ऐसे आकारों में वो नहीं है। यानी प्रकृति में जितने भी लाखों आप जो प्रकार के आकार होंगे तो वो आकारों में नहीं है। उसको कहते हैं कि हम सगुण साकार के परे और निर्गुण निराकार के भी परे, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी जगह है कि वहां कोई नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार वो बोलेंगे हम। खालीपना किसको कहते हैं हम? निर्गुण निराकार।
वहां कोई जान ही नहीं है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्गुण निराकार। लेकिन परमात्मा खाली नहीं है, उसमें तो जान है, वो तो चैतन्य, वो तो महाचैतन्य है, हमारे अंदर जैसी चैतन्यता है। वो महाचैतन्य गुरु जी। तो परमात्मा तो महाचैतन्य है, तो वैसा ही ये ब्रह्म है, तो वो पर ब्रह्म है, उसको ही परमात्मा कहते। पर ब्रह्म बोलो या परमात्मा बोलो, अब बात एक ही है, बराबर। हाँ, तो हमें प्राप्त क्या करना है, ये कोई ब्रह्म प्राप्त नहीं करना है, फिर निर्गुण ब्रह्म भी नहीं प्राप्त करना है और सगुण ब्रह्म भी प्राप्त नहीं करना है। यानी आकार, ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे पर ब्रह्म ही प्राप्त करना है या परमात्मा ही प्राप्त करना है जो हमें हुआ है, और वो सार शब्द के माध्यम से ही प्राप्त होता है, उसका कोई और दूसरा इलाज नहीं है, बराबर। हाँ गुरु जी, और एक मैं बोल रहा था गुरु जी, माने अभी जैसे आत्मा निकल जाएगा गुरु जी, हाँ हाँ, आत्मा निकलने के बाद गुरु जी को पकड़ेगा रास्ता में कि कैसे गुरु जी, माने सीधा चले जाता है? देखो, एक बात ऐसी होती है कि इसमें कोई पूछेगा क्या रास्ता में गुरु जी, आपका गुरु जी? देखो, जब हम मरते हैं ना, तो मरना हमको समझ में नहीं आता, पहली बात, बराबर। जैसे हम सो जाते हैं, जब तक नहीं सोते तब तक हमको समझता है ना कि हम सोने जा रहे हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तो हम जागरूक में होते क्या कि अरे मैं सो गया हूं, ऐसा कहते हैं क्या हम? क्योंकि सोने वाला व्यक्ति को किसी का आवाज भी नहीं आता। जो गहरी निद्रा में हम चले जाते हैं तो हम मनुष्य है क्या, स्त्री है कि हम ये देश वाले है कि हम पुरुष है कि स्त्री है कि हम कौन है, यानी हमारा अस्तित्व तो पूरा जीरो हो जाता है, बराबर। हाँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हमारी पूरी नींद हो जाती है तो वापस हम जागृत हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा ही होता है। अभी समझो, हमने तो अभी लाखों करोड़ों जन्म ले लिए हैं, बराबर, लेकिन हमें याद आ रहा है क्या कोई एक भी जन्म? वही तो गुरु जी, कुछ कितने क्या कितना भी, बराबर। वैसा हम सपने में भी जाता है तो सपने में ये हमें याद आता है कि मैं एक जागरूक आदमी हूँ, मैं भारत का रहवासी हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, तो सपने में तो कुछ भी दिखता है, बराबर। कुछ भी कल्पना भी जो हमने देखी, कोई तो वस्तु देखी है तो वो ठीक है, कोई गांव देखा हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे भी कोई गांव आते हैं या कोई आदमी आते हैं या कोई दृश्य ऐसा दिखता है कि उसमें हम अनजाने होते हैं, लेकिन देख लेते हैं ना। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन उसका और वो जो भी देखते हैं उसमें हम साक्षी होते हैं, हमारा आत्मा साक्षी होता है, लेकिन वो परिस्थिति हमको सच लगती है, बराबर। हाँ बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ऐसा कोई नहीं कि समझ सकता कि मैं सपना देख रहा हूं, समझता है क्या? क्योंकि वो सपना ही हमें उस टाइम सच्चा लगता है। ऐसे जैसे जागृति में हम रहते ना, वैसा ही ऐसा लगता है कि वो सपने की दुनिया में ही हम जागृति अवस्था ही है। ऐसा कभी समझता नहीं कि मैं सपना देख रहा हूं। ऐसा अगर होता तो फिर तो लोग कुछ भी सपना देखते और मजा मार लेते। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जैसे सपने में जाता है तो वही सच लगता है। वहां का कोई शेर भी आ गया हमारे पीछे लगा है तो वैसे हम डरते हैं जैसे जागृति में डरते हैं, बराबर। वैसी ही दुख की भावना हमें होती है, जैसी जागृति में होती है वैसी दुख की भावना मैं बोल रहा हूँ, वो सपने में होती है। लेकिन हम जग जाते हैं, जागृति में आ जाते हैं, फिर हम समझते अरे वो तो सब सपना था। लेकिन जो भी हम सपने में देखते थे ना, वो कहीं तो भी हमारे जितने भी जन्म हो गए ना, जो भी लाखों जन्म, तो कुछ तो भी हमारा संबंध उससे से आया हो था, इसीलिए वो दृश्य हमें दिखे, बराबर। ऐसा नहीं है कि स्वप्न माने कल्पना माने कोई ऐसा ही वो हमें दिखा, नहीं, कुछ तो भी उसका हमारे साथ जुड़ाव था किसी जन्म में। फिर वो लाखों जन्म में कोई जन्म होगा, लेकिन कोई तो भी वो दृश्य हमें देखे होंगे या समझो हम कभी उड़ते हैं पंछी जैसे, तो इसका मतलब क्या है? सपने में हम पंछी जैसे उड़ रहे हैं, तो उसका मतलब हमने पंछी योनि में भी हम कभी न कभी थे,
उसका मतलब है, बराबर। हाँ जी। हाँ, तो ये और जो भी कोई देखे है तो वो भी कभी कभी हमने जिया होगा, वो जीना, इसलिए वो हमको दिखा। वैसा ही जब हम जागृत में हो जाते तो वो सपना हमको सपना लगता है। सपना माने अभी जागृति है ना, तो वो कोई काम को आने वाला नहीं है हमें, बराबर। वैसे ही जब हम मर जाते हैं असल में, तो हमें ये जो जिंदगी है हम जो जी रहे हैं कि अभी आपको जैसे पत्नी है, लड़के है, लड़कियां हैं, आपकी कोई स्टेट होगी, प्रॉपर्टी होगी, आपका कोई लेना देना, तो आप जब वो परमात्मा की गोद में बैठते हो ना, तो आपको तो समझता है कि मुझे मोक्ष मिल गया है, मैं परमात्मा की गोद में हूँ, लेकिन आपको ये जो अभी वाली जो स्थिति है वो याद नहीं आती, बराबर। हाँ, जैसे अभी समझो, हम कैसे समझे, अरे मुकेश अंबानी तो बहुत रईस है, वो तो पूरा बोलते हैं कि आशिया खंड का श्रीमंत आदमी है, बराबर। हाँ। और हम खुद को कितना महसूस करते हैं, अरे हम कितने गरीब है उसके हिसाब से मुकेश अंबानी के हिसाब से हम कितने गरीब है। हाँ जी। लेकिन वो खुद तो कितना अमीर है ना कि नहीं, तो उसने कुछ तो भी किया होगा कि नहीं। वैसे जब हम मोक्ष हमें मिल जाता है ना, और उस आनंद में हम रहते हैं ना, तब हमारा मन वहाँ ऐसा समझो, जो कुछ मन समझो, उसको सुरती समझो, या जो कोई संस्कार समझो, हमें याद आता है कि हमने कुछ तो भी अच्छा किया होगा पिछले जन्म में। फिर पिछला जन्म, जैसे अभी हम अभी जागृति में, तो हम कहते हैं ना कि हमारे तो लाखों जन्म ये होंगे, हम बहुत सारे योनियां भटकी हुई होंगी, बराबर कि नहीं। लेकिन हमने कुछ तो भी अच्छा काम किए होंगे, इसलिए हमको अच्छा जन्म मिला, अच्छा घराने में हमारा जन्म हो गया, बराबर। बाकी का जन्म देखो, उनको खाने की पड़ी है, खाने की लानत है, लेकिन हमें नहीं है, तो हमने कुछ अच्छा किया। ये तो समझता है ना थोड़ा संस्कार, कि हमने कुछ तो भी अच्छा किया होगा, या हमारे बाप दादा ने किया होगा, पूर्वजों ने किया होगा, कुछ तो भी है। तो ऐसा ही जैसा हमें मोक्ष मिलता है ना, तब हमें ये समझता है कि निश्चित है हमने कुछ तो भी अच्छा किया, इसलिए हम परमात्मा की गोद में आनंद में बैठे हुए हैं। बस इतना ही समझता है। बाकी हम जागृति में भारत देश में थे, कि कोई पृथ्वी पर थे, क्या कोई ब्रह्मांड में थे, या 3.5 करोड़ ब्रह्मांड में कहीं थे, कि साई अरुण जी से कोई बोले थे कि उन्होंने हमें मोक्ष का ये मंत्र दिया था, वो नहीं समझता, बराबर। जैसे आप अभी जहाँ जिस स्थिति में हो, जिस घरों में हो, जिस घराने में आप जन्म लिए है, तो आपको मालूम है क्या क्यों आप इस घर में जन्म लिए है, नहीं समझता ना। हाँ, तो वैसा ही जब हमें मोक्ष मिलता है, हम इतना ही समझते हैं कि हम परम आनंद में उस टाइम रहते हैं, तो इसका मतलब है हमने कुछ तो भी किया है, मोक्ष के लिए किया होगा, इसलिए हमें मोक्ष मिला। कितनी सहज बात है। नहीं गुरु जी, मेरा और एक बहुत खराब दुर्गुण ये है गुरु जी। अभी जैसे कि माने मेरे को ये ऐसे नहीं कि मैंने कमाने का, कि पैसा वगैरह का, कि माने मेरे को खाने पीने का, कि कोई की जमीन, ऐसे कोई नहीं की टाटा बिरला मेरे को भी भगवान जो दिया बहुत खुश लगता है, बराबर कि नहीं। जीवन भर ऐसे चल रहा है गुरु जी। लेकिन मेरा ये सारा क्या है, मलमूत्र पर ज्यादा ध्यान रहता है, ये ज्यादा करके सारा बचपन से ये कम नहीं होता मेरे मन से। इसको कम करूंगा बोलने से कम नहीं होता गुरु जी। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो भी हमारा अभी, इसलिए मेरे को डर लगता है सारा कहीं रास्ता में रुक जाऊंगा बोलना। नहीं, अभी कोई डरने की बात ही नहीं है। आपको सारे शब्द मिल गया है, स्वयं वो परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गए है, चाहे वो एक क्षण के लिए हो या 24 घंटे के लिए हो, या हमारे हिसाब से कम ज्यादा हो, लेकिन जिस अर्थ से हमें हमारा चुनाव परमात्मा ने कर लिए ना, बस उसी क्षण हमको मोक्ष का सर्टिफिकेट मिला है। चाहे फिर हमारा मरना कैसा भी हो जाए, वो चिंता करने की नहीं, ऐसा समझना। ये तो जब हम मरते तो समझता भी नहीं है कि हम मर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही समझो, चलो हमको समझ रहा है कि अभी हमको मरण आने वाला है, और ये मरना हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है, वो तो प्रारब्ध के हिसाब से जैसा मरना लिखा है वैसा ही हम मर जाएंगे। लेकिन हमें तो जीते जी ही मोक्ष का सर्टिफिकेट मिला है ना, तो वो चिंता नहीं करने की।
हाँ गुरुजी, आप तो परमात्मा स्वयं कबीर जी गुरुजी, आप तो माने बस उसी में खुश लग रहा है गुरुजी, बहुत बहुत ऐसा लग रहा है गुरुजी, बस पूछो मत। क्योंकि माने नहीं तो मेरा ये माइनस पॉइंट था ना गुरुजी, क्या बचपन से थोड़ा क्या रहता है, और कोई चीज का लालसा नहीं गुरु, आपके दया से बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ जा रहा है, कोई चिंता नहीं गुरुजी, सबके लिए कुछ कर भी पा रहा हूँ। ये सारा मलमूत्र का जो है ना, सारा एक माया थोड़ा मेरे में लगा हुआ है इस तरह से। किसी को ऐसे नहीं कि गुरुजी मैं किसी को कुछ बोलता हूँ बोल के, ये मन के अंदर एक खुशहाली आता है समझो। ये देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारा जो जीना अभी चल रहा है ना, वो प्रारब्ध की वजह से चल रहा है। प्रारब्ध माने क्या होता है, जितने हमने लाखों करोड़ों जन्म लिए ना, उसका एक निचोड़ आता है हमारे पास, बराबर। वो निचोड़ में से थोड़ा सा निचोड़ में से हमारा ये जीवन चल रहा है, बराबर। लेकिन सार शब्द के, जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो जो निचोड़ बचा हुआ है ना अगले जन्म के लिए, तो वो खत्म हो जाता है। तो अभी जो भी जितने भी निचोड़ से ये निचोड़ के इसमें हमने ये जो जन्म लिए है, बराबर, और जो बचा कुछ और भी निचोड़ जो बचा है, तो वो पूरा की पूरा अभी खत्म हो गया है। और ये निचोड़ जो थोड़ा निचोड़ लाए है, उससे से जो हमारा ये प्रारब्ध चल रहा है, ये जन्म चल रहा है, ये जन्म की मैं बात कर रहा हूँ। ये बस ऐसा समझो मरने की देरी, बस हमें मोक्ष मिल ही गया, समझना। फिर अभी ये तो निचोड़ में थोड़ा जैसा लिखा है, आगे पीछे थोड़ा सुख दुख, ये तो आने वाले ही है। लेकिन अभी इतना ही ख्याल रखना कि हमारे साथ परमात्मा है, और जो भी समझो निचोड़ में या प्रारब्ध में ऐसा समझो कि हमारा कल दुख आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो वो जो दुख या वो जो कल वाला संकट है वो इतना हल्का हो जाता है। आता तो है, आना तो जरूरी है, क्योंकि प्रारब्ध है। जैसे प्रारब्ध हमारा खत्म होता तो उसी दिन हम मर जाते। तो हमें तो मालूम है तो हम जिंदा है या और जीने वाले हैं, वो तो थोड़ा सा अंदाजा तो आदमी को रहता है ना। हाँ गुरु, हाँ। या नहीं भी अंदाज, लेकिन हम तो अभी जी रहे हैं ना, आज का दिन तो जी रहे हैं ना। हाँ गुरु। तो वो दिन तो हमारा खुशी से ही जाता है, चाहे फिर वो जीवन में या उस दिन हमारा कोई संकट भी आएगा तो ऐसा समझना कि ये संकट बहुत बड़ा था और ये एकदम हल्का होके आया और गया, आया और गया। वो तो हमारे उसकी आदत भी गिर जाती है ना। लेकिन अभी संकट की जरूरी नहीं है कि ये संकट में मर जाऊंगा तो साला मैंने तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं किया, मैंने परमात्मा का भी कुछ नहीं किया, तो जाएंगे तो कहाँ भटक जाएंगे। तो वो जो चिंता थी 84 लाख योनि की, अभी वो तो खत्म हो गई। वो तो मन में भी नहीं लाने का। मैं तो इतना भी कह रहा हूँ कि अरे मेरी मृत्यु अगर अच्छी नहीं हो गई तो कैसी ही होने दो। देखो मृत्यु ये तो ये निमित्त है, कैसे तो भी ये कुड़ी में से वो तो आत्मा निकलना ही निकलना है, उसके तय टाइम से, उसके पहले नहीं। या नहीं तो फिर लोग बोलेंगे कि चलो ये कुड़ी में से हम निकल जाएगा, ऐसा नहीं। वो उसकी मर्जी से, जैसा ही हमारा नेचुरल डेथ हो जाता है, तो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है उसको भी हम नेचुरली डेथ कहना। देखो हम तो चल रहे हैं, हमारे रास्ते से सीधे चल रहे हैं ना, सामने वाला अगर गलत आ गया और हमें मार दिए तो ये क्या हो गया? वो एक्सीडेंट नहीं, वो तो बोलने के लिए एक्सीडेंट है, लेकिन वो भी नेचुरल ही है ना। वो तो नेचुरल किसको कहते हैं कि उसकी ओर से, प्रारब्ध की ओर से जैसा हमारा मृत्यु होता है उसको हम नेचुरल कहते हैं। और आत्महत्या किसको कहते हैं? हम तय करते हैं कि अभी मुझे मर जाना है, वो नहीं करना, बराबर। जो भी नेचुरली जी रहे हैं, और जैसे नेचुरली में हमारा मरण फिर कैसे भी किसी प्रकार से भी आ जाए, लेकिन उसकी मर्जी से होने दे, तो वो नेचुरल जीवन है। फिर उससे हमें मुक्ति 100% मिल जाती है, या मुक्ति मिल ही गई है, फिर हमारा मरना कैसा भी हो जाए, बराबर। हाँ, तो ये थोड़ा समझ के चलना। और एक गुरु जी, मेरा मन में ये उठता रहता है कि माने मेरे एक आत्मा की वजह से अगर पूरा आत्मा ब्रह्मांड में जितने सब सुखी रहे तो परमात्मा जी सबको उठा ले, मेरे को एक वजह सब उठ जाते और बहुत बढ़िया बात सब उठ के। हाँ ठीक है, ऐसे होता है कि सब परमात्मा जितने भी हैं सब सुखी रहे और मैं एकले की वजह सब सुखी रहे तो अच्छा। ये तो देखो, ये ऐसे कहने वाले बहुत थोड़े लोग रहते हैं। ज्यादातर तो लोग ऐसे कहते हैं कि बस हम हमारा परिवार सुखी होने दे, बाकी दुनिया जाए खड्डे में, उसके कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं तो वो बुद्धि का मैं उसको प्रणाम करता हूँ कि जो दूसरों के लिए सोचते।
उल्टा मैं तो ऐसा कहता हूँ कि मेरा कुछ भी होने दे, मुझे चाहे कितना भी दुख आने दे, लेकिन दूसरों को सुख मिलना चाहिए। ये जो है ना, ये इसको विशाल बुद्धि वाले कहते हैं। क्या यानी हम समझते हैं कि इसकी विशाल बुद्धि हो गई है और ये बुद्धि ही परमात्मा की ओर लेके जाती है। विशाल बुद्धि बराबर, संकुचित बुद्धि नहीं। संकुचित बुद्धि माने मैं और मेरा परिवार, बस इसको संकुचित कहते। लेकिन जो दूसरों का भी बोलता है कि दूसरों का भी भला हो जाए, या संतोष ऐसी बातें करता है, तो वो समझना कि ये मोक्ष के रास्ते पे जा रहा है, बराबर जा रहा है। बोलो बोलो। ये मेरा 20-30 साल से मैंने ये जब भी मैं यहाँ पे पहले अगरबत्ती करता था गुरुजी, तो इसमें हर एक टाइम माना पूरा ब्रह्मांड सब सुखी रहे। अगर मेरे एक वजह से मेरे को चाहे पताल में प्रभु ले जाए बोल के, लेकिन मेरा ये घर से खराब होने के बाद मेरा मन में सोचा कि भाई मेरे को ये माना उसी से मेरा मन थोड़ा ये हो गया गुरुजी। फिर आगे अभी और उठने लग गया ये चीजें भी, ब्रह्मांड सब सुखी रहे बोल के गुरुजी। हाँ, ये भावना बहुत अच्छी है। और जो भी होता है ना, तो अभी उसके ऊपर भी ज्यादा हमें लक्ष्य नहीं देना है। बस हमें अभी आनंद और खुशी मनानी है कि हमें मोक्ष मिल गया। गुरुजी मेरे को परमात्मा मिल गए, आप स्वयं परमात्मा गुरुजी, आप स्वयं कभी मैं तो आपका नाम भी लेने के लिए मेरे को नहीं लेता, क्यों मेरे पिताजी हो गए आप। मैंने पिताजी लोगों को जैसे नाम नहीं लेते थे ऐसे गुरुजी। तुम परमात्मा को आकारों में मत लाओ, सगुण साकार परमात्मा मत बनाओ। नहीं गुरुजी, आप वही मैंने समझे कि नहीं गुरुजी, हमारे लिए तो गुरुजी सब कुछ मैंने ये हो गया गुरुजी, हमको मैंने मिल गया गुरुजी, परमात्मा मिल गया गुरुजी। हाँ, तो बात ऐसी है, जितने भी महापुरुष हो गए ना, तो किसी ने भी ऐसा उसके उनके मुख से नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ या भगवान हूँ। वो तो लोग बोलते हैं। नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ गुरुजी, कभी आत्मा हमारा ऊपर जाने के बाद मैं तो बोलता हूँ गुरुजी के शरण में मेरा वहाँ पे भी सिर रखे रहे बोल के, मैं सबका सेवा करे रहूंगा। परमात्मा ऊपर ले जाने के बाद भी जितने भी गुरु लोग हैं गुरुजी सबके चरण स्पष्ट होकर मैं वहाँ इनके सानिध्य में रहूंगा बोल के, ऐसे आत्मा होता रहता है। मैंने परमात्मा पास जाने के बाद भी, वहाँ जाने के बाद भी सब तो मैंने गुरुजी वहाँ सबका सेवा करूंगा बोल के, ऐसे जैसा आपके मन में है ना वैसा ही होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बराबर, भावना आपकी अच्छी है ना, तो आपके मन के वो हिसाब से होगा। लेकिन भावना अगर गलत है दूसरों के लिए, तो फिर वो आपकी मर्जी से नहीं होती, फिर वो परमात्मा की मर्जी से। नहीं गुरुजी, मेरा आज तक दूसरों के लिए नहीं है गुरुजी। मेरा खाली रहता है, खाली ऐसा मलमूत्र छोड़कर मेरे दूसरे के लिए नहीं गुरुजी। मेरा कोई पैसा ले गया, कोई खा गया, कौन क्या, मेरे को कोई नहीं गुरुजी, किसका नुकसान नहीं चाह रहा गुरुजी। टाटा बिरला है, बहुत खुश लगता है, मैं भी टाटा बिरला से कम नहीं हुआ, ऐसा सोचता हूँ मैं। बराबर, ऐसा ही करना एकदम बात। माने ये नहीं कि गुरुजी माने कोई मिनिस्टर है तो सर हम भी यहाँ बैठे हैं तो हम भी कोई ये नहीं है गुरुजी, समझिए। ऐसे माने मन में ये कभी हल्कापन नहीं आता गुरुजी, मैं कभी भी नहीं सोचा मैं कमजोर हूँ बोल के। हाँ, मैं वही बोला और आपके कृपा से अभी 2 साल से बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा आपका प्रवचन वगैरह रोज ये सुन के गुरुजी। और एक गुरुजी निवेदन है, अभी हमारा बहू सब ठीक है गुरुजी, सब कुशल मंगल है। हाँ गुरुजी, मैंने कभी पोता होगा गुरुजी, दोनों तो मेरे को बुलाना गुरुजी। ये एक मेरा है गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलता है गुरुजी, पोता होगा जरूर होगा, 2 पोता होंगे, मेरे को बुला लेना गुरुजी। संसार की बातें मत करो, नहीं संसार बढ़ाना नहीं है। आप पूरा ब्रह्मांड में कर रहे हो गुरुजी, संसार तो बढ़ाना है गुरुजी, समझे कि नहीं। आपके जैसे गुरु और भी तो नहीं मिलेंगे ना गुरुजी, फिर हमको हमारा आगे तो गुरुजी चलेंगे ना गुरुजी, समझे कि नहीं। लेकिन गुरुजी ये मेरे आप ध्यान रखना गुरुजी, पोता होने से मेरे को जरूर बुलाना गुरुजी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।